तो क्रूड ऑयल ऑलरेडी 100 से $112 तक जा चुका है। मार्केट गिर रहा है, एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं और ऐसे टाइम पे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अपनी एसआईपीज जो म्यूचुअल फंड में हम कर रहे होते हैं वो बंद कर देते हैं। तो आज जो मार्केट वॉलेटाइल है उसका रीजन जो है वो सिंपल है। यूएस ईरान इजराइल वॉर प्लस ऑयल क्राइसिस। इंडियन रुपी जो है वो वीक हो रहा है, बैंक और आईटी जैसे सेक्टर सारे गिर रहे हैं और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं मार्केट और भी ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे हैं, एसआईपी अपनी बंद कर रहे हैं, लॉस देख के एग्जिट कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी गलती है। आज मैं आपको 7 ऐसी बिगेस्ट एसआईपी मिस्टेक्स बताऊंगा, बिगेस्ट म्यूचुअल फंड मिस्टेक बताऊंगा इस टाइम पे वॉर लाइक सिचुएशंस में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स नॉर्मली अपने पोर्टफोलियो के साथ अपने एसआईपीज के साथ कर रहे हैं ऑलरेडी। ये जो एसआईपी मिस्टेक्स बताऊंगा ये कोई मैं ऐसे कोई कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा, बट जो मुझे जनरली लोगों से बात करके लगता है, जो मुझे जनरली जब मैं क्लाइंट से मिलता हूँ तब मुझे लगता है कि वो लोग ये चीजें कर रहे हैं। तो इस केस पे मुझे लगा कि ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर क्लाइंट्स ने ये मिस्टेक्स अवॉइड कर ली तो लॉन्ग टर्म में आप लाखों कमा सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। किसी ने भी अगर 2020 में कोविड क्रैश में एसआईपी बंद ना की होती ना, उसके बाद जब 2022 और 23 में निफ्टी 26,100 के लेवल तक गई थी तो उस टाइम पे आपको वो प्रॉफिट्स दिखे होंगे, आपको वो पोर्टफोलियो में इफेक्ट दिखा होगा। तो जिन जिन लोगों ने कोविड के टाइम पे अपनी एसआईपी बंद नहीं करी थी उन लोगों ने अपना पोर्टफोलियो अच्छा देखा है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताना है नीचे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो हाय, आई एम अमन। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आती है, वॉर या ऐसी कोई क्राइसिस के टाइम पे अपनी एसआईपी बंद कर देना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा। कभी मार्केट बियर फेज में हो या फिर डाउन फेज में हो, कभी भी आप लोग ऐसी सिचुएशन में एसआईपी अपनी बिल्कुल बंद मत करना। अगर आपका जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म है तो रियलिटी क्या है, वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़े और मार्केट गिरा, बट हिस्ट्री बोलती है मार्केट रिकवर करता है। इससे पहले आप देखोगे तो मैंने इस पे एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने पूरी वो हिस्ट्री बताई है, मार्केट कब कब गिरा है और कितने कितने टाइम में उसने रिकवर किया है। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस चीज का हमें सिर्फ एक ही लेसन लेना होता है कि जब मार्केट गिर रहा हो, जब मार्केट बियर फेज में हो, तो उस टाइम पे अपनी एसआईपी डबल कर दो। इनफैक्ट लमसम अमाउंट है तो डाल दो, बट वो डालो एसटीपी के थ्रू डालो, सिस्टमैटिकली डालो। ऐसा नहीं कि आपने इकट्ठा पैसा एक लमसम में डाल दिया, उस केस में आपको थोड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है, बट वो जब तक आप बुक नहीं करोगे तब तक वो नोशनल लॉस है। जब आप रियल बुक कर दोगे, प्रॉफिट मार्केट से एग्जिट कर जाओगे, तब उसको बोल सकते हो आप कि रियल लॉस है आपका। तो वॉर के टाइम पे, बियर फेज के टाइम पे कभी भी अपनी एसआईपी बंद मत करना। सेकंड मिस्टेक, न्यूज देख के इमोशनल डिसीजन। न्यूज चैनल्स बोल रहे हैं रिसेशन आ सकता है, ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं, ऑयल शॉक आ रहा है और आप पैनिक में सेल कर देते हो, एग्जिट कर जाते हो मार्केट से। स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, वो रियल न्यूज पे कैप्चर करता है, वो रियल न्यूज को देखता है और ऐसे पैनिक नहीं करता। अननेसेसरी जो नॉइज है ना वो इग्नोर करता है, इसलिए वो मार्केट में बना रहता है, क्योंकि उसको पता है हिस्ट्री का कि मार्केट ने बहुत बार ऐसे, आई थिंक जो मैंने वीडियो बनाई थी उस मार्केट की हिस्ट्री मैंने बताई, आई थिंक 10 ऐसे सिचुएशंस थी जब मार्केट गिर रही थी तो उसके बाद उसने अच्छी खासी रैली दिखाई है, ऑल टाइम हाई पे गया है। तो न्यूज देख के कभी भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेना। तो मिस्टेक नंबर 3, एसआईपी को एफडी समझना, एसआईपी को एफडी या आरडी समझना। तो एसआईपी कभी भी आप गारंटीड रिटर्न नहीं देता। लोग सोचते हैं एसआईपी मतलब फिक्स रिटर्न। रियलिटी क्या है इसकी कि जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है ना तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई या सेंट्रल बैंक्स बढ़ाते हैं, जिससे कि मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है हमें। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरता है उस टाइम पे, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपने एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखी तो आपको अच्छा वेल्थ देखने को मिलता है। तो मिस्टेक नंबर 4, वेट करना, रॉन्ग टाइमिंग। ये गलत टाइम है इन्वेस्ट करने का। लोग बोलते हैं अभी वॉर चल रही है तो इस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करते, बाद में कर लेंगे। जो सच्चाई है ना, जो ट्रूथ है, मार्केट कब बॉटम बनाएगा ये किसी को भी नहीं पता। जितने मर्जी टेक्निकल्स हो, जितने मर्जी सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे बोल रहे लोग, मार्केट का बॉटम एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता होता। और जब क्लैरिटी आती है इस चीज की तो मार्केट आप देखोगे ऑलरेडी आपको ऊपर ही मिलेगा। जब लोगों को पता लगता है कि हाँ अब इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता है। इसलिए मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा अपना जो पोर्टफोलियो है उनका लॉस में ही देखने को मिलता है। मिस्टेक नंबर 5, ओवर रिएक्शन टू एफआईआई सेलिंग। अब एफआईआईज जिन लोग को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब बहुत लोग ऑलरेडी स्मार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। वो लोग बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं जब उनको पता लगता है कि यार एफआईआईज अपना पैसा लेके भाग रहे हैं बाहर, एफआईआईज सेल कर रहे हैं। मार्च में उन्होंने ऑलरेडी 90,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। एफआईआईज जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म मूव करते हैं और जो डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। एफआईआईज आज मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं, बट कल को जब ये अनसर्टेनिटी खत्म होगी, वोलेटिलिटी खत्म होगी, तो अपने आप
इंडिया में वापस आएंगे, क्योंकि इंडिया का जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रांग है। कंपनीज की अर्निंग्स की ग्रोथ आप देखो वो बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए ऐसा ओवर रिएक्ट नहीं करना कभी भी। अगर आपको एफआईआईज का पता लगता है कि एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिस्टेक नंबर 6, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करना। ये आई थिंक बहुत कॉमन मिस्टेक है, जो मोस्टली मैं कह सकता हूँ 90% लोग ये चीज करते ही करते हैं। सारा पैसा उठा के इक्विटी में डाल दिया। किसी ने बोला कि मेरे लिए ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है तो तुम भी इन्वेस्ट करो। जरूरी नहीं है कि अगर वो म्यूचुअल फंड उस बंदे के लिए, उस पर्सन के लिए काम कर रहा है तो आपके लिए भी काम करेगा। आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपकी जो टाइम होराइजन है, आपका जो गोल है वो अलग है। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी बंदे के लिए लार्ज कैप काम कर रहा है तो वो 25 साल के नौजवान के लिए भी लार्ज कैप फंड काम करेगा। तो लोग ना डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर कर देते हैं। ये सबसे गलत चीज होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, एक न्यू इन्वेस्टर के लिए। तो हमेशा आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है। उसमें इक्विटी भी होनी चाहिए, डेट भी होना चाहिए, एफडी भी होना चाहिए, आरडी भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, सिल्वर भी होना चाहिए। आपके सारी चीजें जब भी आपके पोर्टफोलियो में होगी ना, तो आप देखोगे ऑन एन एवरेज आपका 15 से 20% रिटर्न इजीली बनेगा। तो स्मार्ट मूव हमेशा ये रखो कि इक्विटी, डेट और गोल्ड, इस चीज के लिए अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 7, शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि कभी भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो या किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हो, क्या आप ये सोचते हो कि 6 महीने में पैसा डाला और 6 महीने में पैसा डबल हो जाए? नहीं ना, उसमें आप वेट करते हो, इन्वेस्टमेंट रखते हो। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स को भी समझना चाहिए आपको कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है म्यूचुअल फंड्स कि आपने आज पैसा डाला और कल निकाल लिया। लोग क्या करते हैं, 1-2 साल इन्वेस्ट करते हैं, अगर 1-2 साल में उनको रिटर्न्स नहीं दिखा तो वो एग्जिट कर जाते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं। तो आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स को एक्सपेक्ट नहीं करना है इक्विटी फंड्स में। खासकर आपका अगर टाइम होराइजन जो है वो 3 से 5 साल है, तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो ये थी 7 ऐसी मिस्टेक्स जिसके बारे में मुझे आपको बताना था बहुत इंपॉर्टेंटली। इस टाइम पे कॉमन मिस्टेक्स हैं, इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ अमंग्स इन्वेस्टर्स। अगर मैं करंट मार्केट की बात करूँ ना, थोड़ा सा ओवरव्यू से देखते हैं। सिंपल चीज समझो, जब वॉर होती है ना तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो मार्केट नीचे जाता है। इसलिए अभी वोलेटिलिटी है। एग्जांपल, ऑयल के जो प्राइसेस हैं, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, वो 50% स्पाइक हुए हैं इस एक मंथ में। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर्स की अगर आप बात करो तो 10 से 12% तक गिरे हैं। अब फाइनल बात आती है कि आपको अभी इस टाइम पे करना क्या है। तो सबसे पहले आप एसआईपी बंद मत करो। मार्केट क्रैश में, मार्केट बियरिश में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखो। पोर्टफोलियो सिंपल रखो, डाइवर्सिफाइड रखो और लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। अगर आपका शॉर्ट टर्म का पैसा है, 3 से 6 महीने में वो पैसा चाहिए, तो आपको जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की इक्विटी मार्केट्स में। 2020 का चाहे क्रैश हो, कोविड का, चाहे वो 2008 का क्रैश हो, हर बार लोग डरे हैं और हर बार मार्केट उतना ही ऊपर गया है जितना लोग डरे हैं, और बाद में इन्वेस्टर्स रिग्रेट करते हैं। और जब दुनिया वॉर से डर रही होती है, मार्केट से डर रही होती है, एग्जिट कर रही होती है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके यूनिट्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। अभी अगर एट दिस पॉइंट इन टाइम गोल्ड का रेट 1,60,000 रुपए चल रहा है, अगर वो सडनली 80,000 पे आ जाए तो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? ऑब्वियसली खरीदोगे, क्योंकि वो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ऐसे ही सेम चीज आप म्यूचुअल फंड्स में भी करो ना। मार्केट अभी चीप पे मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, सेल लगी हुई है, आप ये चीज समझ लो। तो उसको ज्यादा से ज्यादा जितनी यूनिट्स हो सकती है खरीदो। तो ये थी वीडियो जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये वीडियो शेयर कर देना जो अभी इस टाइम पे मार्केट से एग्जिट कर रहा है। अगर मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट करो नीचे, मैं रिप्लाई खुद करूंगा पर्सनली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।